कुमार अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पॉइंट और आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आइए हम PA1 पीरियोडिक असेसमेंट 2024 का मैथ का पेपर देखते सॉल्व करते हैं और आप भी इसके अकॉर्डिंग अपने देख लीजिएगा कि मेरा कितना मार्क्स है। ठीक है, तो आइए हम सीधे स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा प्लीज़। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा पीरियोडिक PA1 का है। ठीक है, PA1 PA फर्स्ट, ठीक है, 2024 पहला क्वेश्चन MCQ है। MCQ मेरे पास पेपर है ये आपका, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है कि 32 प्लस रूट 48 होल बाई रूट 8 प्लस रूट 12। MCQ वाला क्वेश्चन था तो मैं सॉल्व करते जाऊंगा, MCQ आप मिलाते रहेंगे। तो देखें इसका सॉल्यूशन क्या है। हम इसको सीधे सॉल्व करेंगे। हम इसमें जो क्वेश्चन गिवन है इसको हम 32 को लिखेंगे 4 इंटू 8 प्लस इसको लिखेंगे 4 इंटू रूट 12 ऐसे बाई रूट 8 प्लस रूट 12। 4 हम बाहर करेंगे दोनों में से, तो बाहर से निकलेगा तो 4 जो है स्क्वायर रूट ऑफ 2 का है, तो 2 रूट 8 प्लस 2 रूट 12 होल बाई रूट 8 प्लस रूट 12। अब एक स्टेप में 2 हम कॉमन कर लेंगे तो रूट 8 प्लस रूट 12 इन ब्रैकेट और रूट 8 प्लस रूट 12। ठीक है, अब एक क्वेश्चन इससे कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर यहाँ पे 2 बचेगा। ठीक है, एक आपका ऑप्शन बचेगा, ये आपका ऑप्शन बचेगा। इसके साथ ये ऑप्शन आपका है रूट 2, रूट ओनली 2, 4 एंड 8। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा बी लगेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 आर हैं। इनके जीरोज फाइंड करना है, तो इनको जीरोज हैं। तो हमारे MCQ वाले में ऑप्शन में जो दिया है उसको सिर्फ रख करके चेक कर लेना था कि कौन हमारा सेटिस्फाई किया है। तो देखिए मैं चेक कर लिया हूँ। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही है। यहाँ पे x इज इक्वल टू पुट कर देंगे 1/2। चेक कर लें कि इसका जीरोज है कि नहीं। ये जीरो आना चाहिए, P 1/2 पे हमारा जीरो आना चाहिए। P देखिए जीरो आना चाहिए। 2 इंटू 1/2 पे स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1/2, ठीक है, माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1/4 प्लस 5/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको कैंसिल करेंगे 2 1/2 प्लस 5/2 माइनस 3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे इतना तो 1 और 5 6 आएगा, 6/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। ये आएगा 3 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इससे आपका 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये प्लस में आएगा, तो 0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारा एक ऑप्शन x इज इक्वल टू 1/2 प्रूफ हो गया। ठीक है, इसी के आगे आगे दिया है कामा -3, तो अगेन f -3 पर भी आपके ऑप्शन 0 आने चाहिए। x इक्वल टू -3 रखते हैं, मैं चेक कर लिया हूँ, आप भी लोग चेक करेंगे, ऐसे चेक कर लेंगे, जो 0 सेटिस्फाई कर देगा वही है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे f2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18। ये आपका हो जाएगा -15 माइनस 3 इज इक्वल टू 0, -18 इज इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो ये 0 इज इक्वल टू 0। देखिए ये दोनों वैल्यू हमारी सेटिस्फाई कर देगी। वी कैन से दैट दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा है, ऑप्शन बी आपका है 1, 2 -3 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स है। ठीक है,
तो इस तरह से मैं दूसरा क्वेश्चन होगा। तीसरा क्वेश्चन देख सही सोल्यूशन आप लोग देख लेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन एक है, विच ऑफ द फॉलोइंग नीड टू प्रूव, विच ऑफ फॉलोइंग नीड टू प्रूव, किसको प्रूव की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है एन एक्सियम्स, बी है ए डिफिनीशन, सी है ए पोस्टुलेट एंड डी है ए थ्योरम। ये इसमें कह रहा है कि किसको किसको प्रूव करने की आवश्यकता पड़ती है। मैथमेटिक्स में हम लोग यूक्लिड्स एक्सियम्स पढ़े हैं, यूक्लिड पोस्टुलेट पढ़े हैं। यूक्लिड एक्सियम्स उसे बोलते हैं जो मुख से बताई गई बातें जिसको प्रूव नहीं किया जा सकता है, रियल में है तो है, ठीक है, दिस इज ट्रू, ठीक है, उसको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मान लिए, मैं भी मान लिया, ठीक है, तो ये एक्सियम्स कहलाता है। तो एक्सियम को प्रूव करने की आवश्यकता नहीं होती है, डिफिनीशन प्रूव करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो पोस्टुलेट इज योर ऑप्शन, ठीक है, ये पोस्टुलेट हम आसानी से, थ्योरम इसी का एक पार्ट है, थ्योरम जो है पोस्टुलेट का एक पार्ट है, तो थ्योरम से बेटर है ये पोस्टुलेट, ठीक है। अवधारणाएं जो आप बताए, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द मेजरमेंट ऑफ द एंगल, ठीक है, 5 टाइम एवरेज इट्स कंप्लीमेंट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए देखें। The measure of an angle is 5 times its complement. Complement the angle measure, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर हमारा है 5, इसके ऑप्शन हैं 25, 35, 65 एंड 75, ए बी सी एंड डी, ये आपके ऑप्शन है। ये बताना है कौन डिग्री होगा, मतलब एक एंगल में, एक एंगल, ठीक है, अपने कंप्लीमेंट का 5 टाइम के इक्वल है, अपने कंप्लीमेंट के 5 टाइम के इक्वल है। हम इसको करेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन लेट एंगल, एन एंगल इज इक्वल टू एक्स डिग्री, इसका कंप्लीमेंट फाइंड करेंगे। कंप्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स होल डिग्री, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कर रहा है कि एंगल, यह एंगल है, एंगल, ठीक है, ये 5 टाइम्स है कंप्लीमेंट के, कंप्लीमेंट, तो 5 टाइम 1/5 टाइम लिखा गया है, 5th टाइम्स है, 5 टाइम तो मतलब इतना लिखेंगे 5 का, और ये इक्वल हो गया, तो एंगल आपका एक्स 5, कंप्लीमेंट एंगल आपका है 90 माइनस एक्स, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो एक्स 5 इंटू 90 माइनस 5x डिग्री, इसको इधर बुलाएंगे तो x प्लस 5x इज इक्वल टू 5 इंटू 90, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा 6x 5 इंटू 90, ठीक है, इधर हम करेंगे x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 90 होल बाई कितना आएगा 6, कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल करेंगे कितना आएगा, ठीक है, 3 3 9 2 आएगा, इसको कैंसिल कर देंगे तो 15, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई 15, ठीक है, तो x की वैल्यू 75 डिग्री आएगी, x की वैल्यू 75 डिग्री आएगी, ये ऑप्शन है।
ठीक है, इस तरह से हम अगला क्वेश्चन क्या है, तो इस तरह से आप ऑप्शन मारेंगे। तरह जितने आप लोग सोल्यूशन किए हैं, बिल्कुल पेपर का लेवल लो था। ठीक है, ये सब्जेक्ट है मैथ, है मैथ। आगे है, एक लाइन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स सेल वी है एल पैरेलल एम। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 35, एक्स की वैल्यू 30 डिग्री, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पे है एक्स, एक्स हमारा दे रखा है 65, सेकेंड एक्स की वैल्यू 20, ये डिग्री दे रखा है। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ये आपका फिगर है। ठीक है, एल है, एम है, इसको ट्रांसफर से एक लाइन कट कर रही है। यहाँ का एंगल पूछ लिया गया है 3x+5, यहाँ का एंगल बोला गया है 4x डिग्री। तो हमको पता करना है कि इसमें x क्या है, तो देखें सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन में आएंगे, सॉल्यूशन फ्रॉम फिगर, फिगर की हेल्प ले सकते हैं। एक दो पैरेलल लाइन है, ठीक है, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन कट करती है ट्रांसवर्स, तो को इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे, प्रॉपर्टी सम ऑफ टू को इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको ऐड कर दीजिए, तो 3x+5 डिग्री प्लस 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा, क्योंकि पैरेलल में प्रॉपर्टी बताई गई है। इसको सॉल्व करेंगे, 3x और 4x, 7x+5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको 5 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, कितना आएगा 7x प्लस 5 को उधर करेंगे तो 175, 5 माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस है ना, हाँ माइनस है। ठीक, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर आगे लिखी जाएगी, x इज इक्वल टू, ठीक है, 175/7, x इज इक्वल टू, इससे कैंसिल करेंगे, 7 जा 2 14 और 3 कैरी बचेगा, 7 जा 5 35, x की वैल्यू 25 आ गया, 27, सॉरी 7 जा 5 25। ठीक है, तो इस तरह से हम 25 ऑप्शन के कैंसिल करें। x की वैल्यू 25 ऑप्शन है, तो है ये नहीं है। 25 ऑप्शन बी है, सी है 25 है, ये है 25 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और सभी लोग आप लोग अपना मिला लेंगे कितना दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन नंबर 6 था, एक क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि वो क्या है। ठीक है, हाँ तो देखें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, y इक्वल टू 3x+5। करें कौन सा ऑप्शन उस क्वेश्चन के लिए सही है। ये ऑप्शन देखते हैं, ये ऑप्शन 4 है, दिस इज ए लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है, तो लीनियर इक्वेशन पढ़ाते समय बहुत बार बताया गया है कि x और y की वैल्यू जो है इसमें इन्फिनिटी मेनी सोल्यूशन होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सही ए है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, इन्फिनिटी एंड मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। उस क्वेश्चन को भी अच्छा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखें अगला क्वेश्चन है, सिंपलेस्ट फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 8 है, the
simplest form of 0.54. 0.54 क्या है? एज में ये ऑप्शन है। तो ये ऑप्शन आपका है एक 27/50, एक है 6/11, एक है 4/7 और एक है नन ऑफ दीज। ए डी सी बी ए, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, आइए इसके सोल्यूशन हम कर सकते हैं। सोल्यूशन इसको ऐसे लिखेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.54 बार। ठीक है, इसी को हम आगे लिख देंगे 0.54 डॉट डॉट। ठीक है, देख रहे हैं कि इसकी पीरियड 2 है, मतलब डेसिमल 2 डिजिट के बाद 2 दशमलव के बाद रिपीट कर रही है, तो मल्टीप्लाई बाई 100, बोथ साइड। तो ये 100 हो जाएगा x और ये हो जाएगा 55.54.554 डॉट डॉट। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको 1, इससे उसे सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 99x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 99x। ठीक है, इक्वल टू इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 54 आएगा। ए वाली पार्ट दोनों की सेम है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो x की वैल्यू आएगी 54/99। अब इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। 6 से कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 3 से कैंसिल कर रहे हैं, कितना आएगा? 9 से कैंसिल करेंगे, 9 या 6 54 और 9 11 जाएगा, तो x की वैल्यू 6/11 आ गई। ठीक है, इसलिए 6/11 आपके आंसर सही होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लें। इस तरह से क्वेश्चन को थोड़ा सा अपनी स्पीड बना के चलेंगे तो बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है 8, 9 वाला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। क्वेश्चन नंबर 9 है सिंप्लीफाई करेंगे तो लिखा गया 9 टाइम्स 9 का पावर दे दिया क्या है 1/4 इंटू 9 का पावर 7/4, ये दे रखा है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देख रहे हैं a रेज पावर m इंटू बी रेज पावर n हो, a का पावर m प्लस n लिखते हैं। ठीक है, m प्लस n। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, 9 का पावर 1/4 प्लस 7/4। ठीक है, 9 का पावर हो जाएगा 7 और 1 8/4, ये हो जाएगा 9 का पावर 2 और 9 का पावर 2। ये आपका ऑप्शन इसमें दे रखा था 81A B C एंड D। ऑप्शन आपका है 9, ठीक है, 3 और एक 27। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आसानी से करते जाते हैं और किसी का बिल्कुल सलूशन आ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ 8 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। आगे दिया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 का पावर 2x प्लस 1। मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसको बिल्कुल रॉन्ग कर दिया था। हम इसको आगे ये देखते हैं कि कैसे सोल्यूशन आ सकता। अब इसके आगे देखें, सोल्यूशन में कुछ करना ही नहीं है। 8 का पावर ये गिवन में गिवन 8 का पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। 8 का पावर x प्लस 1 है, तो क्या यहाँ पर भी हमको सोचना पड़ेगा, क्या उसको भी 8 बेस बना करके कोई पावर लिखा जा सकता है? यस सर, लिख सकते हैं। इसको उन्होंने 8 का पावर 2। अब जब दोनों बेस सेम हो गए तो कंपेयर द पावर ऑफ बोथ साइड। दोनों साइड का कंपेयर कर दीजिए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1 होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन के सॉल्यूशन करते हैं। आपका ऑप्शन है A B C D। ऑप्शन है आपका 1, ठीक है, 3, फिर आपका है 9,
और फिर आपके ए ऑप्शन है 27। लेकिन क्वेश्चन कितने का बताना है, इसका आंसर बताना है, तो हम यहाँ पे 3 का पावर लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 3 का पावर 2 1 जा 2 और 1 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, तो 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3 हो जाएगा, तो ये 27 आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने एमसीक्यू वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए हम चलते हैं सीधे लंग वाले क्वेश्चन पर, तो उसको सोल्यूशन कैसे करेंगे तो देखते रहिएगा। देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी देखें, सेक्शन बी कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द वैल्यू ऑफ कितने हैं, ए लिख करके 64 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है और प्लस दे रखा है यहाँ पे 64 का पावर 3। ये पहला पार्ट है। यहाँ पे देखें पावर 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8 का पावर 2 64 का होल का पावर 1/2 प्लस ये लिख सकते हैं 4 का पावर 3 होल का पावर 1/3। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 8, 3 से 3 कैंसिल, तो 4, इसके आंसर आ जाएंगे 2। ठीक है, इसी का दूसरा पार्ट है, इसी का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या बोल सकता है, दे रखा है, दूसरा पार्ट इस पे कर सकते हैं। दूसरा पार्ट में टाइम लगेगा, तो इसमें दे रखा है 2 - 3 होल के पावर 3 फिर होल के पावर 3 दे रखा है। ये देखें क्या होगा इसका। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन लड़कों ने बॉय सेक्शन में और गर्ल्स सेक्शन में आप लोग मिस्टेक किए थे। सिंप्लीफिकेशन देखें, पहले इतना सॉल्व किया जाए, सिर्फ इतना। इसको लिखेंगे 2 - 3 इन ब्रैकेट 2 - 3 -1 का पावर क्यूब। 2 माइनस इसका -1 का 3 टाइम मल्टीप्लाई, -1 के 3 टाइम मल्टीप्लाई -1 इट्स -1। -1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, अब इतने का पावर कितना हो जाएगा 3, तो देखिए माइनस आकर प्लस बना दिया है 5। अब 5 का पावर 3, 5 का पावर 3 मतलब 120। इस तरह से ए आंसर से एक आंसर यहाँ से। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को आसानी से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम आगे के भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या है। ठीक है, तो आगे वाला क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या है वो सॉल्यूशन। फाइंड एनी टू सॉल्यूशन, फाइंड एनी टू सॉल्यूशन आप कितने का फाइंड करना है, लिखा है 4x + 3y = 12। एक क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन में आएंगे, एक्सप्रेस y इन टर्म x, y को x के टर्म में डिवाइड कर दीजिए, लिख देंगे, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 3y = 12 - 4x, तो y = 12 - 4x होल बाई 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टेबल बना देंगे। ठीक है, इस तरह से सॉल्व कर देंगे, एक में लिखते हैं x, एक में y, और दो वैल्यू पूछा है तो दो ही वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो दो वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, x की वैल्यू पहले 0 रखिए, ठीक, और एक बार y की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू 0 रखिए, एक बार 1 रख दीजिए, बस इतने ही काम करने हैं। तो एक इसके तो इंफिनिटी सॉल्यूशन होंगे, मैक्सिमम जो भी मैंने बताया था, पहले 0 रखेंगे तो आएगा 4। ठीक है, तो जब 12 हो जाएगा, यहाँ पे देखें y =
-4 मल्टीप्लाई 0/3, तो ये आपका 12/3, ये आपका आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 4, और जब 1 पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, इस केस में y की वैल्यू हो जाएगी 12 माइनस 4 इंटू 1 होल बाई 3, तो 12 माइनस 4/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 8/3, इस तरह से 8/3। एक बार -1 रख देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे -1 रहेगा, जब -1 रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 12 और 3 कितना हो जाएगा, 16/3 आ जाएगा। इस तरह केवल आपके 2 ही सोल्यूशन पूछे गए हैं, तो सिर्फ 2 ही सोल्यूशन देंगे, आगे के क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने एक्स्ट्रा बता दिया हूँ। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आगे देखें, फैक्टराइज है फर्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 13, फैक्टराइज में लिखा गया है 6x² प्लस 5x माइनस 6, इतना दे रखा है। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस क्वेश्चन को आसानी से हम कर सकते हैं, बताया गया था कि इसका इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना दिया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट ए है, सेकेंड पार्ट इसका क्या है, 3x² माइनस x माइनस 4। तो फैक्टर इसके करने के लिए हम क्या बताए थे कि इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 36, तो 5 को स्प्लिट करो, 2 ऐसे नंबर सर्च करो जिसका मल्टीप्लाई करने पर 66 आए, ठीक है, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर केवल 5 आ जाए। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 9 और 4 आ सकते हैं, तो लिखेंगे 6x², ठीक है, प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब देखिए पेयर बना लीजिए इन दोनों, इसमें से 3x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 3, यहाँ पे -2 कॉमन कर लीजिए तो 2x प्लस 3, एक ब्रैकेट में, तो 3x ए और ए एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में आएगा 2x, दोनों सेम है तो 2x। इस तरह से इसका ए ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आएगा, और जब -12 आ जाएगा तो आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ऐसा 2 फैक्टर करिए 12 को, जिसको मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -1 आ जाए। क्या हो सकता है, 4 और 3। ठीक है, तो लिखेंगे 3x² प्लस 3x माइनस 4x और माइनस, ये आपका -4 है, इसको मैंने स्प्लिटिंग टर्म कर दिया, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, इस टर्म को कहते हैं। तो आगे कॉमन कर लेंगे 3x, ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे -4 तो x प्लस 1, एक ब्रैकेट में हमारा आ जाएगा x प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 3x माइनस 4। तो आसानी से हम क्वेश्चन लिख सकते हैं x प्लस 1 और 3x माइनस। इस तरह से ये दूसरा आंसर लिख सकते हैं। यदि आप किए होंगे, मेहनत किए होंगे, तो अच्छी तरह से आपका अच्छा स्कोर आया होगा। लेकिन आप जब कुछ मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपनी कलम खुद नहीं चलाएंगे तो दूसरा कोई नहीं चला सकता है, दूसरा सिर्फ आपको गाइडेंस दे सकता है कि कैसे सॉल्व। ठीक है प्यारे साथियों, तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है, और आगे भी बढ़ा दें, एक दूसरे को बता दें कि देखो मैथ के पेपर का सोल्यूशन सर भेजे हैं, आप भी देख करके उसको सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखें, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर लिखा गया है, डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना है। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, ये दे रखा है 1/7 प्लस 3√2। हम करेंगे मल्टीप्लाई 7 माइनस 2 3 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या लिखेंगे, 1/7 प्लस 3√2 मल्टीप्लाई 1
-7 3√2 होल बाई 7 3√2 ये आएगा। ठीक है, इसमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यूज दिस आइडेंटिटी, एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, तो यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होगा ए प्लस बी, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ये वाला फॉर्म ये वाला दिया है, ये वाला लिखना है, तो 7 -3√2 होल बाई 7 का स्क्वायर ए स्क्वायर बना बी स्क्वायर यहाँ पे है, तो -3 यहाँ पे -3√2 का स्क्वायर। अब इसी को सिंप्लीफाई कर देना था, आप लोग मैक्सिमम लोगों ने नहीं करा था, तो 7 -3√2 होल बाई ये आपका आ जाएगा 49, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर करेंगे 1/2, तो 9 और 2 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आएगा 18 कर देंगे यहाँ पे, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा 7 -3√2 होल बाई 31, ये आपके ऑप्शन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स मेक लाइन स्टेट एओबी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स will make AOB a स्टेट लाइन। स्टेट लाइन है, फिगर आपका ये है। ठीक है, ये फिगर है आपके यहाँ पे, एक अंक है आपका है यहाँ पे 2x -25, और एक यहाँ पे है एंगल 3x प्लस। ठीक है, कह रहे हैं कि x की किस वैल्यू के लिए ये दोनों एक AOB स्ट्रेट लाइन बनेगा, AOB और ये आपका C होगा। ठीक है, x की किस वैल्यू के लिए हम AOB को स्ट्रेट लाइन मानेंगे, तो यदि स्ट्रेट लाइन है तो x की वैल्यू निकाल लीजिए कि कितना आ सकता है। तो x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, मुझे पता है, ये एंगल और ये एंगल ऐड करेंगे 180 डिग्री बाई LP है, तो सॉल्व करेंगे विथ फिगर, फ्रॉम फिगर का हेल्प लेंगे, एंगल AOC प्लस एंगल COB इज इक्वल टू 180 डिग्री बाई LPA, लीनियर पेयर एंगल। क्या इसको बोलते हैं, लीनियर पेयर एंगल। यहाँ की वैल्यू है 3x प्लस 5 प्लस 2x माइनस 25 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो 3x ए और 2x से कितना आ जाएगा 5x, अब 5 और -20, तो ये आपका हो जाएगा 25 और प्लस 5 -20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 20 को उधर करेंगे तो 5x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिग्री प्लस 20, और इसी को सॉल्व करेंगे तो 200, तो x की वैल्यू आएगी 200 बाई 5 इज इक्वल टू 40, ये कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू निकल करके आ गई 40। x की 40 वैल्यू के लिए AOB हमारा क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो दूसरा क्वेश्चन हम इस तरह से आगे का सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह सेक्शन बी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, सेक्शन सी देखते हैं कि सेक्शन सी कैसे सॉल्व होगा। हमारा सेक्शन सी थोड़ा सा बड़ा चलेगा, देख करके चलिएगा। सेक्शन सी के क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं इस तरह से। सेक्शन सी की भी कोई बड़ा वैल्यू है नहीं, छोटी छोटी है, लेकिन पार्टीशन बना करके उस क्वेश्चन में डाल दिया गया है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है 16। देखें, कह रहा है इफ x प्लस 1 is a factor of 2x square plus kx, then तब k की वैल्यू क्या होगी। k की वैल्यू x इज ए फैक्टर, if 2x प्लस k, देन फाइंड k की वैल्यू। k क्या हो सकता है, इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जब भी कोई फैक्टर बोले, ठीक है, ये बोला गया फैक्टर, जब फैक्टर आ जाए जो फैक्टर है तो उसको आप इक्वल कर देंगे 0 के। ठीक है, तो सोल्यूशन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि x प्लस 1 इज ए फैक्टर,
एक फैक्टर है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाई दैट x की वैल्यू आएगा -1, और यही -1 यहाँ पर रख देंगे इस पॉलिनोमियल्स में, ये आपका क्या आ जाएगा, ठीक है, ये आपका यदि 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, तो फैक्टर है ही तो 0 आया होगा, तो k की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो f -1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाई दैट 2 -1 के स्क्वायर प्लस k -1 इज इक्वल टू 0। 1 के स्क्वायर हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ सकता है, 2 इंटू 1, फिर यहाँ पे करेंगे तो माइनस के इज इक्वल टू 0, तो 2 को उधर करेंगे तो माइनस के इज इक्वल टू -2, तो k की वैल्यू माइनस से माइनस कैंसिल आउट 2 आएगी। ये जिन स्टूडेंट ने लिखा है उनके आप बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन नंबर 17 रेडी है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज है, पहला है 9x² -16y², फिर दूसरा है x³ -x, यहाँ पे लिखा है थर्ड नंबर है 18 a²b -ab² है, और फिर 18a³ है। इतना दे रहे हैं। तो देखिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम वी राइट हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं, वी राइट इसको लिख सकते हैं 3x के होल स्क्वायर, इसको 4y के होल स्क्वायर, यूज आइडेंटिटी हम यूज करेंगे क्या, a² -b² इज इक्वल टू a प्लस बी इन फर्स्ट ब्रैकेट, सेकेंड में a माइनस बी, यही पुट कर देंगे यहाँ पर, इम्प्लाई दैट 3x प्लस 4y, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 3x माइनस 4y। ये आपका पहला आंसर, ये आपका यहाँ पे पहला आंसर फैक्टर हो गया, ठीक है। इसके करने हैं तो ये तो वेरी सिंपल है, पहले x कॉमन कर लीजिए, तो ब्रैकेट में x² -1, अब इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं, तो फिर ये वाला पार्ट आ गया, ठीक, तो फिर इसी आइडेंटिटी को यूज करेंगे, तो फिर अगला हो जाएगा x, एक ब्रैकेट में दोनों को ऐड कर देंगे, दूसरे में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इस तरह से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन है 18ab², साफ साफ दिख रहा है कि 18 नहीं है, यहाँ पे 8 है, 18ab² a³, तो इसमें क्या मिल रहा है आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा 2a² a कॉमन मिल रहा है, ठीक है, तो लिखेंगे 2a कॉमन कर लेंगे, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 4b² माइनस यहाँ पे 9a², ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, 2a इन ब्रैकेट, ठीक है, 4b को हम लिख सकते हैं 2b के होल स्क्वायर -3a के होल स्क्वायर, इतना हम लिख सकते हैं। अब फिर यही आइडेंटिटी हम फिर यूज कर देंगे, ये आइडेंटिटी फिर यूज कर देंगे, तो सीधे आपका आंसर यहाँ पर आएगा 2a, फर्स्ट ब्रैकेट में होगा 2b माइनस प्लस 3b 3a, और एक ब्रैकेट में 2b माइनस 3a। तो इस तरह से ये आंसर हमारा आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आंसर आसानी से हम कर सकते हैं। फैक्टर इतना लिखा गया है 2a ब्रैकेट में 2b प्लस 3a, ठीक है, और a वाला ब्रैकेट इधर लिख रहे हैं 2b माइनस 3, इतना लिखा गया है, ये आपका। इस तरह से हम क्वेश्चन के सॉल्व कर सकते हैं, और आगे वाला क्वेश्चन हम बिल्कुल रेडी हैं करके देखिए। तो आप लोग अपने अपने क्वेश्चन से मैच कर लें कि हम कितना करे हैं, कितना हम जानते हैं, और इसके अकॉर्डिंग फिर से ऐसा ना गलती करें कि फिर से ऐसा हमारा हो सकता है कुछ। बिल्कुल आप अपने आप को प्रैक्टिस करके रखेंगे तो बिल्कुल सही हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा कहता है 18, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि पॉइंट कोऑर्डिनेट टुवर्ड लाइन ग्राफ पेपर। तो पहला कह रहा है कि पॉइंट ए जो है, ठीक है, 6,5 है, बी जो है -3,5 है,
सी जो है -2 कामा -3 है, डी जो है 6 कामा -3 है, ई जो है -1 कामा 5 है, एफ जो है ई, डी के बाद पी पॉइंट है, पी -1 कामा 5, ठीक है, क्यू जो है -4 कामा -2, ठीक है, आर जो है यहाँ पे 4 कामा -3 एंड एस जो है -5 कामा -3। ये सब पॉइंट हैं, इनको हमको शो करना है ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर तो पेपर आपको ड्रा किया गया था, देखा गया था, हम भी यहाँ पर ग्राफ पेपर ड्रा कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। ए क्वाड्रेंट, ठीक है, ये पहले पता है कि ये वाई डैश एक्स डैश एक्स, ये हमारा ओरिजिन होता है। हम अपने ग्राफ पेपर पर, आपके पास मिला था ग्राफ पेपर, बिल्कुल ऐसे ही हम मार्किंग कर लेंगे 1 2 6 7 1 2 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हम इसको फर्स्ट बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकेंड, और इसको थर्ड, और इसको फोर्थ बोलते हैं। यहाँ पे शो करना है तो फर्स्ट पॉइंट में बोथ पॉजिटिव, एब्सिसा एंड कोऑर्डिनेट आर बोथ पॉजिटिव, देयर पॉइंट लाई बिटवीन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एब्सिसा 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये लाइन जाएगी यहाँ पे ऐसे, 5 है इस लाइन पे, 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐसे, ठीक। तो यहाँ पे कट करेंगी तो इस पॉइंट का नेम हो जाएगा 6 कामा 5। बस दूसरा है माइनस है, प्लस है, तो माइनस प्लस इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें प्लस प्लस, इसमें प्लस माइनस, और इसमें होता है माइनस माइनस, देखिए प्लस, तो इसमें आपके 3 हो गया, इसमें तो 1 2 3, यहाँ से ऊपर चलेंगे, 5 इसमें है तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे ऐसे आएंगे, यहाँ पे दोनों कट करेंगे तो यहाँ पे -3 कामा 5 हो जाएगा, -2 कामा 3 इसमें है तो 1 2 इसमें इस तरह से, 1 2 3 3 इसमें है तो ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, तो -2 कामा -3, ऐसे पॉइंट को हम शो करना है। बस इतना ही ग्राफ पेपर पे शो करना था। तो मुझे उम्मीद है कि और सारे पॉइंट आप डिसाइड कर लेंगे किस तरह से सॉल्व होगा, तो आप कर लेना, ठीक है। एक ग्राफ पेपर पर ऐसे नंबर ग्राफ पेपर आपको दिया गया था, लाइन ऊपर देखेंगे कि हाई लाइन और ऊपर से ये लाइन किस तरह से कट करेगी, जहां पे कट करेगी वो पॉइंट वहीं पे इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो मैं अगला क्वेश्चन चलता हूँ 19 में, ठीक है। इसको इस तरह से आप क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर लें, और शेष क्वेश्चन जितने होंगे उसको आप कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 19 वाला क्वेश्चन आपके बुक का एनसीईआरटी का बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कई बार आप क्वेश्चन क्लास में भी कराया गया है, आपके बुक का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो कर लेना चाहिए। ठीक है, तो 19 वाला क्वेश्चन देखें, 19 क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ये कहता है कि इफ एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना था, प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। फिगर आपका है यहाँ पे, देखिए ये आपका फिगर है, ठीक है। यहाँ पे एंगल है एस क्यू आर, ए है पी, ए है टी, हाई एंगल, और ये एंगल ये दिया है पी क्यू आर, पी क्यू आर एंगल, पी आर क्यू, पी आर क्यू, ये एंगल दोनों इक्वल है, ये प्रूव करके लाना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इस वर्टेक्स और इस वर्टेक्स पर एलपीए लगा लेना है और दोनों को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आएंगे, फ्रॉम फिगर, फिगर का हेल्प लेंगे, एट वर्टेक्स क्यू, एट पॉइंट क्यू, क्यू पे ये इस पॉइंट पे हाई एंगल दोनों लिख लेंगे, क्यू पे इस एंगल के एस क्यू पी
एस क्यू पी प्लस यहाँ का एंगल है पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 1। अगेन एट पॉइंट आर, अब किस वर्टेक्स पर हाई एंगल और हाई एंगल दोनों को एलपीए लगाइए, यहाँ पे लिखे एलपीए, लीनियर पेयर एंगल से। इस एंगल का नेम हो जाएगा एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2 बाई एलपीए। लीनियर पेयर प्रॉपर्टी होती है, ये दोनों इक्वल होंगे। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2, 1 और 2 ये कहता है कि यदि राइट हैंड साइड दोनों के सेम हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों के सेम होंगे। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 टू वी गेट, हमको क्या मिलेगा, ठीक है, तो एस क्यू पी प्लस पी क्यू आर इक्वल होगा पी आर टी के प्लस पी आर क्यू के, ये एंगल आ गया। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो ये पार्ट हमारा यहाँ पे गिवन है ए वाला, ठीक है, इसको उठा कर रखिए। देखिए पी क्यू आर चाहे आर क्यू पी कहाँ है, देखिए पी क्यू आर है, इसके जगह पर हम ये लिख सकता हूँ, तो एस क्यू पी प्लस पी आर क्यू इक्वल टू पी आर टी, ठीक है, पी आर टी प्लस पी आर क्यू, पी आर। अब इस दोनों में देखें पी आर क्यू, इससे ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ पे एस क्यू पी इक्वल टू पी आर टी, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है पी क्यू एस, ठीक है, पी क्यू एस, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ओ आर एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, यहाँ पे इस तरह से हमारा प्रूफ हो गया। बस इतना ही करने थे और 3 मार्क्स से लेना था। ये क्वेश्चन केवल 3 नंबर का था, तो 3 तरह से आप आसानी से क्वेश्चन कराया गया था। आप नहीं कर पाएंगे, नहीं रिपीट कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाएंगे तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो आगे इस तरह से हम आगे वाला क्वेश्चन भी करेंगे। अगला क्वेश्चन देखें, 2-4 क्वेश्चन और है, 2-4 क्वेश्चन और है, उसको भी आसानी से देख सकते हैं। जब अब इसके बाद है, हमने प्रूव कर दिया। अब अगला वाला क्वेश्चन है सेक्शन डी। सेक्शन डी, सेक्शन डी वाला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन पहले मैं राइट कर सकता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा सा क्वेश्चन है। पी ओ क्यू इज ए लाइन रे ओ आर इज perpendicular to line PQ OS is another ray lying between ray OP and OR. Prove that, हमको प्रूव क्या करना है, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूव करना है। और फिगर हमारा ए है, ठीक है, ए हमारा लाइन है आर, ए ऐसे एक लाइन जाती है यहाँ पे एस, ए हमारा पी ओ और ए आपका क्यू, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किया गया था, ये भी आपके बुक का ही क्वेश्चन कराया गया था, तो हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को मैक्सिमम स्टूडेंट ने करा था जो समझ पाए हैं, और जिन लोगों ने कुछ नहीं समझ पाता है उन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं क्या क्या करना। तो देखें आगे वाला क्वेश्चन, आगे वाला क्वेश्चन ये कहता है कि पी ओ क्यू एक स्ट्रेट रेज है, लाइन है, और रेज ओ आर परपेंडिकुलर, ओ से आर जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इतना 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। अब ए लाइन पी क्यू ओ एस इज अनदर रेज, तो ओ एस जो है एक दूसरी लाइन है, जो पी पॉजिटिव, तो प्रूव दैट ओ एस इज
आर ओ एस ए एंगल, ठीक है, इस पूरे एंगल में से उसके माइनस आएगा 3। तो देखिए हम एक क्वेश्चन करता हूँ, इस लाइन को पहले मैं भूल जाऊंगा और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है, इधर भी हमारा 90 ही डिग्री बनेगा। तो इस क्वेश्चन से तो हम फिगर में सीधे हेल्प लेंगे, फ्रॉम फिगर से हेल्प लेंगे। हाई एंगल यहाँ पे इसको भूल जाए, इसको भूल जाए, ठीक है, यह एंगल एस ओ क्यू इक्वल टू एस ओ क्यू, मतलब ये पूरा एंगल, ठीक, और ये दो पार्ट में बटा है एस ओ आर में, एंगल एस ओ आर प्लस एंगल आर ओ क्यू, ठीक है, बाई एडजेसेंट एंगल ऑफ एस ओ क्यू का क्या है, एडजेसेंट एंगल। तो अब हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, इसको इक्वेशन एंगल एस ओ क्यू, ठीक है, पूरा एंगल, और ये आपका 90 डिग्री है, इक्वल टू एंगल एस ओ आर प्लस 90 डिग्री। दिस इक्वेशन नंबर 1, 90 डिग्री हमारा ये एंगल गिवन। अब इस इक्वेशन को हम एक और अपना ओरिजिनल लाइन जाएंगे, इसको हम भूल जाएंगे। अब हम इसको भूल जाएंगे तो है पूरा एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल हो जाएगा एंगल पी ओ आर, पी ओ आर मतलब है पूरा एंगल पी ओ आर। अब ये भी एंगल दो पार्ट में हमारा डिवाइड है, जब दो पार्ट में डिवाइड है तो इन दोनों पार्ट को लिख सकते हैं। एक एंगल आ जाएगा हमारा पी ओ एस, एक एंगल आ जाएगा एस ओ आर, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसमें देखें हाई पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो यहाँ पे हम 90 डिग्री पी ओ आर 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो पी ओ एस प्लस एस ओ आर, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब जब एस ओ आर एन का आ सकता है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हम कंपेयर करेंगे तो देखेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ए हमारा 90 और इसका ए 90, दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो बचा उसको लिख लेंगे, यहाँ पे बचा है एंगल एस ओ क्यू और एक एंगल बचा है एंगल एस ओ आर प्लस ए एंगल बचा है पी ओ एस, ये है एस ओ आर, एस ओ आर 2 एस ओ आर, इसको इधर बुलाएंगे तो एंगल एस ओ क्यू माइनस एंगल पी ओ एस इज इक्वल टू 2 एस ओ आर, ठीक है, इससे डिवाइड कर देंगे और उसको पहले ले, इसको पहले लिखेंगे, तो एस ओ आर इक्वल टू 1/2 एंगल एस ओ क्यू माइनस पी ओ एस। बस इतना ही तो करना था, हेल्थ प्रूफ है, बस यही लाना था। अब हमारा पूरा फिगर इतना आ गया, आसानी से कर सकते हैं। अब हम इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे, देख लें, मुझे प्रूफ हो सकता है और आसानी से आप क्वेश्चन को कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी देख लें, अच्छा सा क्वेश्चन था, ठीक है, वो क्वेश्चन को देखें कि उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे हो सकता है। देखें क्वेश्चन है कि इफ क्वेश्चन नंबर 20 है कि इफ a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -2 है, लेकिन आपके पेपर में इसको करेक्शन करा दिया गया था, जबकि क्वेश्चन ठीक था, माइनस से थोड़ा सा लेवल बढ़ गया था, उसकी औकात बढ़ गई थी। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉजिटिव करके देखेंगे कि पॉजिटिव क्या है, और फिर हम नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है फाइंड, बताओ क्या, पहला नंबर a का पावर a प्लस b का पावर b, दूसरा नंबर a का पावर b प्लस b का पावर b, और तीसरा नंबर a प्लस b होल का पावर ab।
हमको कुछ नहीं करने हैं, सारी वैल्यू ला करके यहाँ पे रख दो। ठीक है, तो 3 का पावर 3, बी यहाँ पे है तो 2 का पावर 2, 3 का पावर 3 27 और प्लस 2 का पावर 2 लिखेंगे 4, सॉल्व कर देंगे तो 13। दूसरा लिखेंगे, ठीक है, 3 का पावर 2 प्लस बी का पावर बी, बी का पावर बी, 3 का पावर 2 का मतलब 9, 2 का पावर 2 का मतलब 4। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 13। 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 3 एंड 2 5 का पावर 6। आप 5 का पावर 6 लिख सकते हैं इतना। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 15,625 इतने आएंगे। ये आपका करेक्शन होने के बाद था। लेकिन जब हम माइनस कर लेंगे तो माइनस के केस में क्या आएगा वो देखेंगे। इफ ए का पावर 3 और बी का पावर -3, ये क्वेश्चन सही था, लेकिन इस क्वेश्चन को साइन चेंज करा करके और थोड़ा सा लेवल इसका और गिरा दिया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखें, आंसर वही काम करने हैं यहाँ पे। ठीक है, पुट करना है फर्स्ट में ए का पावर ए और बी का पावर बी। ठीक है, इसमें क्या करना है, ए का पावर 3 का पावर 3 प्लस बी -2 का पावर -2। 3 का पावर 3 का मतलब 27 प्लस इसको लिखेंगे 1/-2 का पावर 2, और इस 2 से यहाँ पे लिख देंगे 4। ये हम लिख देंगे 2 का पावर 2 माइनस में, तो इसके आगे वाला स्टेप लिखा जाएगा 27 प्लस 1/4 प्लस में हो जाएगा और सॉल्व कर देंगे। 7 या 4 21 28 और 4 या 2 8 एंड 2 10 आएगा प्लस 1 22 4 7 चौका 28, 4 दूना का 8 2 10। आंसर आ गया आपका 109/4। ये इसका पहला आंसर। ठीक है, दूसरा आंसर इसका देखते हैं। इसका दूसरा वाला आंसर, दूसरा यहाँ पे है बी का पावर बी, ए का पावर बी प्लस बी का पावर बी। अभी अभी हम फाइंड किए हैं, ए का पावर यहाँ पर रखिए 3 और बी का पावर -2। ठीक है, अब प्लस है बी का पावर बी अभी अभी निकाला गया है, कितना आया है 1/4 यहाँ निकाला हो तो सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ से 3 का पावर 1/3 तो 1/9 आएगा, माइनस से प्लस बना देंगे ऊपर से, तो 3 का पावर 2 1/4। ठीक है, इम्प्लाइज दैट 1/9 प्लस 1/4। एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा 46 और ऊपर हो जाएगा 4 प्लस 9, ये आपका आ जाएगा 13/46। ये आपका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन इसका क्या था, तीसरा ऑप्शन का क्या बन जाएगा, तीसरा यहाँ से, तीसरा यहाँ पे ये है, ये देखें a प्लस बी होल का पावर a इंटू बी। वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू यहाँ पर आ गई कितना -2, अब होल का पावर यहाँ पे 3 -2। सिंप्लीफाई करेंगे, 3 माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होल का पावर -6 इम्प्लाइज दैट कितना आएगा 1 का पावर -6। ये लिख दो 1/1 का पावर -6 इज इक्वल टू 1। 1 को 6 बार हम मल्टीप्लाई करें इनटू करें तो जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन कितना आएगा, एक ही आएगा, इसलिए इसका ऑप्शन एक आएगा। ये दिस इज ए गुड क्वेश्चन, एक अच्छा सा क्वेश्चन था और जल्दी से हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे साथियों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसके सोल्यूशन को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, और यदि ये सोल्यूशन आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसको हर एक स्टूडेंट में फैला दीजिए। ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन का अच्छा से सोल्यूशन निकल आए और सब लोग इसको सोल्यूशन समझ जाए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन आसानी से करा गया है। आई होप एवरीवन प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करें। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपने को बिल्कुल एक विराम देता हूँ और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।